नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु। आज हम इसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपके नैनोमीटर होते हैं 10⁹ ये आपके होता है 1 मीटर में नैनोमीटर। तो आप ऑप्शन देखोगे कि A, B, C, D 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है 10⁻⁹ जो कि ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। बी ऑप्शन आता है 10⁹ जो आपका ऑप्शन हो जाता है राइट। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। और नैनोमीटर को स्मॉल n और स्मॉल m से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि नाइट्रोजन, जो कि N2 से अपन प्रदर्शित करते हैं कि परमाणुकता होती है। परमाणुकता होती है कि नाइट्रोजन को हम किसी भी और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या Cl किसी के भी साथ में अगर जोड़ें तो हम उसे किस वे में जोड़ेंगे या कितने परमाणुओं के साथ जोड़ेंगे। तो हम नाइट्रोजन को हमेशा ही 2 के रूप में किसी से भी जोड़ते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन सारे ही N2 के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें इसकी परमाणुकता बतानी है, तो नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है आपके 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ओजोन का सूत्र है। ओजोन एक ऑक्सीजन का रूप होती है जिसे O3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, O2, O4, O3 और O5। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ये होती है अपने ऑक्सीजन जो हम श्वसन की क्रिया दौरान हम अपनी बॉडी में लेते हैं। और ओजोन का सूत्र होता है O3। तो आपका ऑप्शन 3 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा C। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉपर आयरन Cu। ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो कॉपर को हम किस आयन के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि कॉपर हमें किस किस रूप में मिलता है। कॉपर फर्स्ट, यानी कॉपर का आयरन होता है फर्स्ट, या कॉपर को हम काम में लेते हैं कॉपर सेकंड के रूप में। तो हमें ये देखना कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड हमें कहाँ मिलता है। तो ये कॉपर सेकंड और कॉपर थर्ड है। तो कॉपर थर्ड हम काम में लेते ही नहीं है। कॉपर फर्स्ट है पर थर्ड हम काम में नहीं लेते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों ही काम में नहीं लेते हैं। तो ये आता है आपको ऑप्शन नंबर D। कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड को हम आयंस के रूप में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है आपके NaHCO3 जो आपके D नंबर ऑप्शन में है। और खाने वाले सोडे का यूज़ लेते हैं हम खाने में। ये हमारे घरेलू उपयोग में लिया जाता है। और आप 10th क्लास में जाओगे तब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। आपके अभी सिर्फ इसका सूत्र पूछा गया है, तो आपका सूत्र आता है NaHCO3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो चुकी है, इसीलिए इसे सही कर देते हैं। HNO3 का नाम है। HNO3 का नाम क्या होता है। तो HNO3 का नाम होता है आपका हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। गलत तो नहीं बता रहे। आपके HNO3 जो हमने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। इसका राइट आंसर होता है नाइट्रिक अम्ल। इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल इसीलिए बोलते हैं ये एसिड में आता है कि ये जब भी हम जल में मिलाते हैं तो ये H+ आयन देता है। जो भी H+ आयन देता है वे हमेशा अम्ल, और OH- आयन देता है वे होते हैं अपने क्षारक। तो ये आपके हो गया अम्ल व क्षारक में अंतर। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें 6 क्वेश्चन दिया था, HNO3 का नाम है, तो HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में। आपके क्वेश्चन नंबर 7 आता है मैग्नीशियम सल्फाइड का आणविक द्रव्यमान है। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का आणविक द्रव्यमान यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वो होता है 56। इसका द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है वो 56 होता है। यानी कि हम कभी भी इसका अगर यूज में लेंगे तो ये 56 में के रूप में हमें मिलेगा सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम के साथ में सल्फाइड जो मिलेगा वो हमें 56 के रूप में, यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान यानी कि बाहर कितना होता है तो वो होता है 56। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सोडियम फॉस्फेट का सूत्र है। सोडियम फॉस्फेट का सूत्र होता है आपके Na3PO4। ये होता है आपके सोडियम फॉस्फेट का सूत्र। फॉस्फेट को PO4 से डिनोट करते हैं और सोडियम आपके मिलता है Na3 के रूप में। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड आयन का सूत्र व संकेत होता है सल्फाइड SO3 के रूप में हमें सल्फाइड आयन मिलता है। तो ये हमें इन चारों ऑप्शन में से देखना है कहाँ मिलता है। तो ये हमें मिलता है B SO3 के रूप में मिलता है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में से आता है कि लोहा आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe होता है, जो कि उसके लैटिन नाम यानी कि फेरस, लोहे का लैटिन नाम पूछा गया आपको, तो लोहे का लैटिन नाम होता है फेरस। तो लैटिन नाम से व्युत्पन्न होता है, लैटिन नाम से फेरस व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि इसका लैटिन नाम होता है फेरस। सल्फाइड आयन का संकेत है SO3 इसका संकेत होता है। अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है। अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। फिर आपके आता है सत्य असत्य बताइए, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था या नहीं था। तो जो डाल्टन ने जो भी परमाणु का नियम सिद्धांत दिया था वो रासायनिक संयोजन के नियम के आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, यानी कि हमें ये क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, ये जो भी बोल रहा है वो सत्य है, तो हमने सत्य लिख दिया है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, तो ये भी है सत्य। अधिकतर परमाणु हमें स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है सत्य, क्योंकि हम किसी भी द्रव्य में को देखते हैं तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो इनकी रचनात्मक इकाई क्या हो जाती है, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉपर
द्विपरमाणुक तत्व है, यानी कि कॉपर हमें सेकंड के रूप में मिलता है, तो ये होता है हमारे सत्य, द्विपरमाणुक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका, ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनके प्रतीक नाम के प्रथम व तीसरे अक्षर से बने होते हैं। तो पहला तत्व आ जाता है आपके सीजियन, और दूसरा आता है क्लोरीन। सी और फिर एल, ये आपके थर्ड वर्ड होता है, और सी एल से लिखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बोला गया है कि पहले प्रथम व तीसरे अक्षर से मिलकर बना होता है, तो ये आ जाता है सी एल और सीजियम। ये दो तत्व है जिनके प्रतीक के नाम, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, वे प्रथम व तीसरे अक्षर से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं। तो तत्वों के प्रतीक होते हैं कि ये जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं हम उसे संक्षिप्त रूप में, यानी कि छोटे रूप में लिखते हैं। जैसे हमने क्लोरीन को लिखा Cl से, ब्रोमीन को लिखा Br से। तो क्वेश्चन था आपका, तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं। तो तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूप को प्रतीक कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे, ब्रोमीन का Br, क्लोरीन का Cl, ये होते हैं आपके तत्वों के प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था। तो हमने सत्य असत्य में देख लिया था, ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, ये वापस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने किसकी व्याख्या की थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की थी। डाल्टन ने किया था कि द्रव्यमान किस तत्व का कितना द्रव्यमान है तथा वे किस अनुपात, निश्चित अनुपात में। जैसे हम बात कर रहे थे Na2CO4 के रूप में मिलता है, तो ये Na2CO4 के साथ में 4 और 2 में क्यों मिल रहा है, ये बताया था हमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने। तो दो चीज़ बताई थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, दूसरा आता है निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका, रेत कण, चींटी तथा सेब की, यहाँ पे मिसप्रिंट है, त्रिज्या बताइए, यानी कि रेडियस आर बताइए। तो रेत के कण में 10⁻⁻4 पाई जाती है मीटर, चींटी 10⁻⁻3 मीटर तथा सेब की आकृति पाई जाती है 10⁻⁻1 के रूप में हमें इनकी त्रिज्या मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका, किसी तत्व का सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका उत्तर होता है, किसी तत्व का सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के वे भाग के अनुपात होता है। यानी जो भी मिलेगा हमें 1/12 के रूप में मिलेगा। इसे ही बोलते हैं सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान। कि हमें कोई दो चीज़ दे रखी है तो पहली चीज़ दूसरी चीज़ के 1/12 रूप में मिलती है, उसे बोलते हैं हम सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, CaCl
कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो Ca का द्रव्यमान का इकाई द्रव्यमान या द्रव्यमान होता है A 40, फिर होता है Cl का द्रव्यमान 35.50 होता है, और Ca हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में 1 और Cl दिया गया है हमें 2। तो हमें इनके अकॉर्डिंग चल के CaCl2 का परमाणु इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो हमें ये तो देख लिया कि इसका होता कैसे है, तो हम लिखते पहले Ca कितनी मात्रा में, 1 मात्रा में, इनटू इसका जो इकाई द्रव्यमान था वो कितना था 40, प्लस इसके प्लस में दिया हुआ है Cl2, तो Cl हमें 2 की मात्रा में दिए गए, तो 2 इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.50। तो हम इसे गुणा करेंगे, 40 को 1 से करते हैं तो 40 प्लस 2 को 35.5 से गुणा करेंगे। 0 2 पंजे 10, हंसी लगी है, 2 पंजे 10 और 1 11, हंसी लगी है, 2 3 6 और 1 7, प्लस 71.00। तो पॉइंट के बाद में 00 को कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम इसे प्लस कर देंगे, तो 40 और 41 हो जाए 71 हो जाएंगे, 1 7 8, 40 और 71 होते हैं आपके 111, जो होता है CaCl के सूत्र के इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो इसका द्रव्यमान हो जाता है 111। तो ये होता है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारे YouTube कंटेंट को फॉलो करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।